दोस्तों ये मेरे पास टिकॉन आया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये 43W800C 800D, 55W800C 800D, 950C 950D, ये सभी में ये कॉमन बोर्ड आता है। ये मेरे पास जो बोर्ड है इसमें क्या फॉल्ट है पहले मैं बताता हूँ। इसके लिए हम ये पावर सप्लाई का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास टीवी नहीं आया है, सिर्फ टिकॉन आया रिपेयरिंग में, तो हम टिकॉन की रिपेयरिंग आपको बताएंगे। इस पावर सप्लाई की मदद से हम 12 वोल्ट इस टिकॉन बोर्ड को देंगे। पहले मैं टिकॉन के बारे में बता दूं। अगर जो इसमें पावर ये ले रहा है, टोटली ले रहा है, तो इसकी करंट और वैटेज रेटिंग क्या रहेगी मैं बता देता हूं। पहले आउटपुट कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं। इसमें अभी ये बता रहा है 140 मिली एम्पियर करंट और 1.6 वैट। सो ये अगर जो करीबन 400 मिली एम्पियर लेता है और ये करीबन 4.6 वैट लेता है, तो हम समझेंगे कि इसमें आउटपुट बन रहा है। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कोई आउटपुट बन रहा है। आउटपुट मतलब लेवल शिफ्टर का आउटपुट। इसमें लेवल शिफ्टर आईसी कौन सी लगी है? सो ये है लेवल शिफ्टर आईसी इसमें। सो इसका काम है LC1 LC2 जैसे सिग्नल बनाना। लेकिन ये तभी बनाती है जब प्रोसेसर यहाँ पर वो सिग्नल भेजता है, जिससे कि LC1 LC2 इसमें से आउट निकले। तो अभी हम देखेंगे क्या इसमें LC1 और LC2 आउटपुट निकल रहा है या नहीं। तो सबसे पहली सप्लाई हम AVDD सप्लाई चेक करेंगे। पहले हम ये सप्लाई AVDD सप्लाई चेक करेंगे, जो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये करीबन 15.6 वोल्ट बना रही है। इसका मतलब ये हुआ कि DC टू DC IC इज वर्किंग परफेक्टली ओके। अभी हमें देखना है टिकॉन प्रोसेसर काम कर रहा है या नहीं, और लेवल शिफ्टर आईसी का आउटपुट आ रहा है या नहीं। उसके लिए हम LC1 और LC2 टेस्ट पॉइंट्स को चेक करेंगे। ठीक है, ये LC1 पॉइंट, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वोल्टेज है ये एकदम स्थिर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सप्लाई मूवमेंट नहीं कर रही है। पूरा टिकॉन बोर्ड हम दिखा रहे हैं साथ में ही आपको, कहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ वो दोनों पॉइंट्स, और साथ में वोल्टेज ये मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी सप्लाई है LC2, उसको भी चेक करेंगे। यहाँ पर ये बता रही है -10। इसका मतलब LC1 पे 30 वोल्ट फिक्स है, और दूसरा है -10 पर, वो भी फिक्स है। तो ये मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब स्विचिंग नहीं हो रही है। टेस्टिंग से हमने पता लगाया कि अभी हमारी जो प्रोसेसर है या तो ड्राई है या ख़राब है। उसे चेक करने के लिए हम इसके ऊपर की जो टेप है ये निकाल देंगे, और बॉटम में जो टेप लगी है इसे भी हम निकाल देंगे, और टिकॉन के पावर सप्लाई को बंद कर देते हैं। ये रीडिंग आप देख लीजिए, जब हम ठीक कर देंगे इसकी रीडिंग जो चेंज होगी वो भी हम आपको बताएंगे। सो अभी हम पावर ऑफ कर रहे हैं। हमने दोनों साइड से टेप को निकाल दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो ब्लैक टेप है और ऊपर जो पीली टेप होती है, ये दोनों को हमने ऊपर और नीचे साइड से निकाल दिया, ताकि हमारी प्रोसेसर को जब हम रीफ्लो करेंगे इस समय पे हीट पूरी बॉल एरिया में जाए। इसके लिए हम यूज करेंगे हमारी ये मशीन, नंबर है ZM-R5860। जो फ्लक्स का हम यूज करने वाले हैं ये मैकेनिक की है, UV559। प्रोसेसर के 3 किनारे पर हम फ्लक्स को लगा देंगे, ताकि ये जब मेल्ट होंगे बॉल्स तो हम आईसी को रीफ्लो कर पाएंगे। टिकॉन बोर्ड को अभी हम मशीन पर रख देते हैं। अभी हमने 31 × 31 का टॉप नोजल यूज किया है। बॉटम नोजल में हम ये 35 × 35 बॉटम नोजल यूज करने वाले हैं। सो अभी आप देख सकते हैं टिकॉन बोर्ड को हमने बॉटम नोजल के साथ सेट कर दिया है लेजर लाइट की मदद से। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम नोजल का जो लेजर लाइट का पॉइंटर है सीधा बीचों बीच प्रोसेसर के है। टॉप नोजल को भी एग्जैक्ट लोकेशन पर रख देंगे, ताकि हमारी हीटिंग चालू कर सके हम। सो यहाँ पे स्टार्ट बटन दबाकर मशीन को चालू कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मशीन चालू हो चुकी है। हीट अचीव करने के बाद ये मशीन, यहाँ पर जो पिंक लाइट है कूलिंग की वो ग्रीन हो जाएगी और ठंडी हवा चालू हो जाएगी। जैसे ही 300 डिग्री सेंटीग्रेड आने के बाद 30 सेकेंड्स तक मशीन चालू रहेगी, फिर बाद में बंद हो जाएगी। तो ये टोटल टाइम इसमें लगता है लगभग 5 मिनट का।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5वें सेगमेंट में दाखिल हो गया है और सेगमेंट 6 इसका लास्ट प्रोफाइल सेटिंग पे हमने रखा हुआ है। सेगमेंट 6 में ये 300 डिग्री अचीव करेगा और आप देख सकते हैं ये 300 डिग्री पे आ गया है और ये लास्ट प्रोफाइल है। इसके बाद 261 सेकंड पे इसका बजर बजेगा। ये जो वैक्यूम पाइप है और वैक्यूम का यूज करते हुए आईसी को बाहर निकालना है, लेकिन अभी हम आईसी को बाहर नहीं निकाल रहे, तो बजर बजने के बाद हम ठंडा होने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 270 सेकंड पे ये डाउनवर्ड मूवमेंट चालू हुआ है। कूलिंग लाइट इसकी ग्रीन हो गई है और साइड से ब्लोअर फैन चालू हो गया है। कूलिंग लाइट जो ग्रीन थी वो अभी पिंक हो गई है। इसका मतलब यहाँ से ब्लोअर घूम रहा था, आप देख सकते हैं ब्लोअर घूमना बंद हो गया है। मैं अभी खाली कूलिंग लाइट को ऑन करता हूँ, ग्रीन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये घूमना शुरू हो जाएगा। ये मैंने ऑन किया, घूमना शुरू हो गया। ये मैंने ऑफ किया, घूमना बंद हो गया और मशीन ने भी अपना काम पूरा कर लिया है। हमारे टिकॉन को हमने रिफ्लो कर दिया है। यहाँ पर टिकॉन प्रोसेसर रिफ्लो हो चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं आउटपुट क्या बताता है। आउटपुट से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 342 मिली एम्पियर करंट और 4 वैट का पावर कंजम्पशन। तो ये बता रहा है हमें कि LC1 LC2 का जो स्विचिंग रुका हुआ था वो चालू हो गया होगा। और प्रोसेसर पर हीट सिंक भी रख देते हैं ताकि ये गर्म ना हो। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या ये अब स्विच हो रहा है, तो आप देखेंगे कि इसकी स्विचिंग चालू हो गई है। -10 30 -10 30। और दूसरी जो है LC2 उसको भी चेक करेंगे। 30 -10 30 -10। तो यहाँ स्विचिंग हो गई है। इसका मतलब हमारा ये टिकॉन अब कामयाबी से हमने रिपेयर कर दिया है। पावर का जो पहले हमने कंजम्पशन बताया था वो 140 मिली एम्पियर था। अब आप देख सकते हैं 342 मिली एम्पियर करंट के साथ 4 वैट का पावर कंजम्पशन बता रहा है। सो ये रिपेयर होने के लिए इतना करंट कंज्यूम होगा, तभी हमारा टिकॉन पूरी तरह से काम कर रहा होगा, ये मान लिया जा सकता है। दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि इसके बाद जब मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा, अगर जो आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखा होगा। और ये वीडियो की लिंक को शेयर करना मत भूलना। व्हाट्सअप टेलीग्राम पे आप मेरी लिंक को शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स में भेज सकते हैं, ताकि अपने दोस्तों को भी नॉलेजेबल बना सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।